हाँ, तो देखें प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। अब देखें इसको कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित आव्यूह के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित आव्यूह के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करें। पहला दिया गया है कि a माइनस a 2 3। अब इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूह के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्पन्न ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम इसको हम a मानेंगे, इसको a मानेंगे। तो माना a बराबर a माइनस a 2 3। अब यह मैट्रिक्स से दिया गया है, तो a बराबर मान लीजिए a माइनस a 2 3, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर I इंटू a। अब a के वैल्यू को रखना, क्या हो गया, a माइनस a 2 3, ये मैट्रिक्स से हो गया, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे, यह 1 0 0 1 ये हो गया, ठीक। और इनटू a। अब हमको इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब हमको यह I बराबर क्या होता है, 1 0 0 1। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ 1, तो यहाँ 1 है। अब यहाँ हमको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। और यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0 लाए, तो जब यहाँ पर 0 लाए, ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कि R2 चेंजेस, यह R2 चेंजेस R2
-2r1 ये चीजें, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब इसको तो लाइन करके लिखेंगे a -3 तो यहाँ 3 और 0 ये हो गया। अब क्या करना है, r2 चेंजेस r2 -2r1। अब यहाँ हमको यह 0 लाना है, तो हमने क्या किया, 2 में से अब यह r2 चेंजेस r2 -2r1। अब यहाँ 2 में से ये 2 हट जाएगा, 0 हो गया। फिर यह 3, अब यह 3 हो गया, ये 3 हो गया। और इसमें कितना, अब -2, अब इसका 2 गुना कर जाए माइनस, अब यह 3 है r2 3 हो गया, और इसमें से 2r1 तो -2r1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 और +2, ठीक है। अब यह क्या है, r2 चेंजेस r2 -2r1। तो अब यहाँ 2 में से इसका 2 गुना घटा दिया तो 0 हो गया। अब इसमें से r2 की वैल्यू 3 हो गई, और इसमें से इसका 2 गुना घटा दिए तो माइनस, अब 2 से गुणा किए तो -2, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 हो गया। फिर अब r2, तो r2 या 0 हुआ, 0 में से इसका 2 गुना घटा दिए, तो 0 में से इसका 2 गुना घटा दिए तो हमारे कितना होगा, -2 r2 तो 0 हो गया, 0 में से इसका क्या गुना घटा है, 2 तो माइनस, और फिर यह r2 1 में से इसका क्या गुना घटा है, 2 गुना, तो 1 घटा है। ये हो गया, और इंटू ए क्या हो गया। अब हम क्या करें, अब यहाँ हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 5 है, तो 1/5 हम कर रहे हैं, तो फिर लिखेंगे कि r2 चेंजेस 1/5 r2। अब इसको चेंज नहीं किए हम, तो ऐसे लिखेंगे 1 -1 और 1 और 0, ठीक। अब r2 को चेंज कर रहे हैं, r2 को चेंज कर रहे हैं, तो यह 0 r2 चेंजेस 1/5 r2, तो यह 0/5 यानी 0 हो गया। तो ये 5 बटे क्या हो गया, 5 तो 1 हो गया। फिर अब इससे -2/5 हो गया, फिर इससे बटा 1/5 हो गया, ठीक। ये चीजें हो गया। ठीक। अब इसके बाद क्या करें, अब यहाँ 1 0 1 दिया गया, अब यहाँ क्या जरूरत है, 0 का, तो यह 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, r1 को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे अब यह r1 चेंजेस r1 प्लस r2, तो अब यहाँ इसको जोड़ें, 1 में 0 जोड़ें, 1 में 0 जोड़ें, 1 हो गया। फिर यह -1 में 1 जोड़ें तो 0 हो गया। फिर अब इसमें ये इतना जोड़ें
तब इसमें यह कितना जो है, तो 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5, तो 1 में से 2/5 घटा तो 3/5, 3/5 हो गया। ठीक, और फिर अब है ना इसमें जो है, क्योंकि R1 प्लस आएगा तो 0 + 1/5, 1/5 हो गया। ठीक, और फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, 0 1, ये -2/5 और ये 1/5 और इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब यह लिखेंगे I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A से तुलना करने पर, ठीक है। अब इसे तुलना करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और यह A इनवर्स की वैल्यू हो गई, या A इनवर्स की वैल्यू ये हो गई। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये हमारा A इनवर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे हम पहला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का आपको 8वां नंबर दिया गया है, दिया गया है 8वां क्वेश्चन, तो अब उसको देखें कैसे हल करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखें, 8वां खंड, अब प्रारंभिक रूपांतरण से, ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे देखें। अब 8वां खंड है, एक 2 3 4 5, 1 2 4। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक रूपांतरण, इसका प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा A इनवर्स ज्ञात करना। तो इतने को हम क्या करेंगे, अब इतने को A मानेंगे, तो माना A बराबर IA, माना A बराबर IA। ठीक है, तो A के जगह क्या लिखेंगे, 1 1 2, फिर 3 4 5 1 2 4, ये हो गया, ये मैट्रिक्स A हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 0 1 0
0 0 1 और इनटू 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यह सभी कोड की मैट्रिक्स है, इसको अब हमको क्या बनाना, i इक्वल टू यह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हमको यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसको कैसे हल करें, तो देखें। अब सर हम यहाँ 0 लाएं, या 0 लाएं और यहाँ भी 0 लाएं, तो लिखेंगे कि R3 में R2, अब लिखेंगे R2 चेंजेस R2 माइनस R1। ठीक नहीं, R2 चेंजेस 3 के R2 चेंजेस माइनस 3 R1। अगर 3 R1 हम घटाएंगे और फिर R3 चेंजेस R3 माइनस R1। एक क्रिया हम करेंगे, क्यों करेंगे कि ताकि यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए। तो देखें, अब हम R1 लिख देंगे, तो 1 1 2, फिर यहाँ 1 0 0, ये लिख लिया। फर्स्ट रो लिख लिया, 1 1 2 1 0 0। ठीक, अब हमको क्या करना, R2 चेंजेस R2 माइनस 3 R1। अब 3 में से इसका 3 गुना घटाना, 3 में से इसका 3 गुना घटाना, तो 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो गया। फिर 4 में से इसका 4 में से यह 3 गुना घट गया, तो 4 माइनस 3 1 बच गया। और फिर 5 में से 2 दिया 6 बच गया, तो माइनस 1 आ गया। ठीक, अब यह 0 में से इसका 3 गुना घट गया, तो 0 में से 3 गुना घट गया, तो माइनस 3। फिर 1 में से इसका 3 गुना घटा, तो 1 रह गया। यह 0 में से इसका 3 गुना घटा, तो 0 भी रह गया। फिर अब R3 चेंजेस R3 माइनस R1। अब यह 1 में से 1 घटा, 0 हो गया। फिर 2 में से, अब यह R3 चेंजेस R3 माइनस R1, तो 1 में से गया 0, 2 में से 1 गया 1। फिर 4 में से यह R3 चेंजेस R3 माइनस R1, तो 1 में से गया 0 हो गया। फिर यह 2 में से गया 1 हो गया। फिर यह 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक, फिर अब यहाँ 0 में से 1 गया, या 0 में से गया माइनस 1। फिर 0 में से गया माइनस 0 में से, अब यहाँ 0 में से 1 गया तो माइनस 1। फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 1 में से 0 गया 1। अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ऐसा हम क्रिया करते हैं और देखते रहते हैं कि हमारा उपलब्ध होता है, तो 1 0 0 1 0 0 हो गया। और फिर अब
क्रिया अलग करेंगे कि 0 0 1 0 ये चीजें आ जाएगा। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या किया जाए? अब इसको R1 चेंजेस R1 माइनस R2 ये हो गया। अगला क्या करें? R1 चेंजेस R1 चेंजेस R1 चेंजेस R1 माइनस R1 माइनस R1 चेंजेस R1 माइनस R2 R1 चेंजेस R1 माइनस R2 करंट और R3 चेंजेस R3 माइनस R2 करंट R3 चेंजेस R3 माइनस R2 ठीक है। तो देखा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलाना है तो R1 चेंजेस R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 को घटाएं तो R1 माइनस R2। एक में से 0 घटाएं 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक, 1 में से 0 घटाएं, फिर 1 में से 1 घटाएं, 1 में से 1 घटाएं 0, फिर 2 में से 1 घटाएं तो 2 माइनस माइनस प्लस का मतलब 3 होगा, ये चीज होगा। फिर यहाँ से अब R1 चेंजेस R1 माइनस R2 तो 1 में से इसको घटाएं तो 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और फिर R1 माइनस R2 तो 0 में से 1 घटाएं तो 0 में से 1 घटाएं माइनस 1 होगा। और फिर 0 में से 0 घटाएं 0 होगा, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको मध्य करें 0 0 1 -1 -3 1 और 0 ये हो गया।
फिर अब यह R3 चेंजेस R3 माइनस R2, R3 चेंजेस R3 माइनस R2, तो R3 चेंजेस R3 माइनस R2, तो यह 0 में से 0 घटाएं, 0 में से 0 घटाएं 0, फिर 1 में से 1 घटाएं, तो 1 में से 1 घटाएं 0, फिर यह 2 में से माइनस 1 घटाएं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3 होगा यहाँ, ठीक, ये क्लियर हो गया। और फिर ऐसे R3 चेंजेस R3 माइनस R2, तो -3 नहीं, ये -1 में, ये माइनस कितना घटा है, तो -1 और +3, तो -1 और +3 यानी 2 हो गया, 2 हो गया। फिर 0 में से, या 0 में से 1 घटा है, 0 में से 1 घटा है, तो -1, फिर R3 माइनस R2, तो 1 में से 0 घटाएं, 1 में से 0 घटाएं, 1 हो गया। और अब इतना और इंटू A हो गया। अब देखें हमको क्या करना रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना। तो अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लाएंगे, तो देखें इसकी एक और सी मैट्रिक्स, तो हमारा क्या होना चाहिए, I जो होता है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक लाना जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ अब हम क्या करें, अब पहले में अब यहाँ 0 लाना, क्योंकि 1 0 आ चुका है, 1 0, अब यहाँ 3 है, तो देखें यह 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, यहाँ 0 लाना है। तो जब यह 0 लाना है तो इसको यदि हम हटा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ और इसको चेंज करते हैं, आपको मान लीजिए 0 यहाँ लाना, तो इसको R3 को मान में चेंज कर देते हैं, तो R3 चेंजेस 1/3 R3, ऐसे करते हैं। तो हमारा क्या होगा, R1 को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब 1 0 1 0 3, एक को -1 0, फिर इसको भी नहीं चेंज कर रहे हैं, 0 1 -1, a -3 1 और 0। अब इसी चेंज कर रहे हैं, R3 चेंजेस 1/3 R3, तो 0 में 1/3 से भाग देंगे 0, 0 में 1/3 से भाग देंगे 0, 3 में 3 से भाग देंगे 1, अब इसमें 3 से भाग देंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो -1/3 आएगा, फिर इसमें 3 से भाग देंगे 1/3 आएगा। ये हो गया। और इंटू A, ठीक है। अब क्या किया जाए,
अब यहाँ 1 0 0 1 0 ये आ चुका है। अब यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। तो हम क्या करें कि R1 चेंजेस। अब यहाँ 0 लाए तो यहाँ 0 लाए, तो ये इसका 3 गुना घटा है। तो R1 चेंजेस R1 -3 R3 AC। तो यदि R1 में से R3 घटा गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि इसको जोड़ देते तो R2 चेंजेस R2 और प्लस R2 चेंजेस R2 और प्लस R3 हो गया। अब एक क्रिया करें तो R1 चेंजेस R1 -3 R3। एक में से इसका 0 घटाना तो ये आ गया। फिर 0 में से इसका 3 गुना घटाना तो 0 ही हो गया। फिर 3 में से इसका 3 गुना घटाना 0 आ गया। फिर अब 4 है तो 4 में से इसका क्या गुना, तो 4 है, 4 में से 3 8 से घटाना तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब इसमें से इसका क्या गुना घटाना, इसका 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा -1। तो या माइनस ये माइनस और इसी में के द्वारा प्लस हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और R1 इसमें से इसका 3 गुना घटाना, ये -1 है और ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस प्लस यानी के 0 आ जाएगा। ठीक। अब ये 0 में से इसका क्या गुना घटाना, 3 गुना, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1, 0 - 1 तो -1 ये हो गया। और फिर R2 चेंजेस R2 + R3, फिर 0 + 0 हो गया और 0 + 1 हो गया। फिर -1 और +1 0 हो गया। ठीक। और इसमें इसको जोड़ें तो ये -3 है, -3 और +2/3, तो 3 × 9, 9 - 2, 3 × 9, 9 में से 2 जाएगा, -7/3 ये हो गया। फिर 1 है, 1 में हम किसको जोड़ें, R3 को जोड़ना, तो 1 में -1/3, 1 और प्लस क्वेश्चन में -1/3, यानी 1 में से 1/3 घटा 2/3। और फिर R2 चेंजेस R2 + R3, 0 + 1/3, 1/3 हो गया। अब 0 0 1 ये हो गया, और यहाँ हो गया 2/3, ये -1/3, 1/3। ठीक। और अब इसको किससे तुलना के लिए, इसको अब I इक्वल टू, अब देखें, अब इसको तुलना करने पर
देखें, अब इसको लिखेंगे I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A से तुलना करने पर, अब इसको तुलना करें, तो जब इसको तुलना करेंगे तो हमारा यह A इनवर्स की जो वैल्यू हुई ये हो जाएगी। तो A इनवर्स तो देखें A इनवर्स इक्वल टू 2 0 -8 -7/3 2/3 1/3 2/3 -1/3 1/3 ये चीजें हो गया A इनवर्स की वैल्यू। अब इसमें से अब हम 1/3 सब में कॉमन निकाल रहे हैं, तो जब सब में कॉमन निकालेंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1/3 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1/3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 6। अब एक 6/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ 0 हो गया, ये -1 था, तो अब यहाँ कितना होगा 3 और -3, तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ -3 में 3 से भाग देंगे ये क्या आएगा, यहाँ से 3 1/3 कॉमन निकल गया, -7 2 1 और यहाँ 1/3 कॉमन निकला 2 1 -1 तो यह A इनवर्स की वैल्यू 1/3 6 0 -3 -7 2 1 2 -1 यह हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 आप हल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।